देखो अब हम सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वी कैन कॉल सेल मेम्ब्रेन। ओके, देखो सबसे पहले अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखो ये जो लाइन है ये अब पूछी जाएगी हमसे कि दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड उसमें ऑप्शंस होंगे सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और कुछ और एग्जांपल्स। तो ये हमें और एग्जांपल्स तो नहीं, बट सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हमें कंफ्यूज कर सकती है कि बिकॉज सेल वॉल इज ऑल्सो द आउटर मोस्ट लेयर दैट इज ऑल्सो सेपरेट्स द एनवायरनमेंट एंड द सेल। बट हमें ध्यान रखना है कि कंटेंट ऑफ द सेल, सेल कंटेंट का मीनिंग समझ रहे हो ना आप, जो सेल कंटेंट है उसको एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का जो काम है वो सेल मेम्ब्रेन करती है, सेल वॉल नहीं करती है। ठीक है, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो साइटोप्लाज्म को, इट मीन्स की जो सेल कंटेंट है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखो, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। देखो ये भी हमें बिल्कुल अच्छे से याद रखना है क्योंकि वहाँ पर जो लाइंस फ्रेम होती है ना वो ऐसे होती हैं कि हमें लगता है कि लाइन सही है। वहाँ लाइन आएंगी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ऑल मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ऑल नहीं, बिकॉज जो सेल मेम्ब्रेन होती है दैट इज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इट इज़ नॉट ए परमिएबल मेम्ब्रेन जो सभी को जाने दे रही है। इट इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। इट कैन परमिट टू सम मटेरियल बट इट रेस्ट्रिक्ट टू अदर मटेरियल्स। आपको हमें ध्यान रखना है, ठीक है, कि कुछ को जाने देती है, कुछ को रोकती है। इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, अब जब ये एंट्री होती है या एग्जिट होता है मटेरियल्स का मेम्ब्रेन के थ्रू, तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है। देखो सम सबस्टांसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाई ए प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूज़न। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि जो डिफ्यूज़न होता है उसके थ्रू किसका जो है मूवमेंट होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का। इट मीन्स कि जो गैसेस हो गई उनका अभी हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि और किस किस का होता है, बट फर्स्ट तो क्या हुआ गैसेस, कि गैसेस का जो मूवमेंट होता है मेम्ब्रेन के थ्रू वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू होता है। अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूज़न, क्योंकि आ सकता है कि चार ऑप्शंस हो उनमें से पूछा जाए कि डिफ्यूज़न कौन सा है। तो डिफ्यूज़न में एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है। इट मीन्स देर इज़ नो नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी की हमें ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ए पैसिव मूवमेंट in which the substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low। तो देखो ऑप्शंस कैसे आएंगे कि द मूवमेंट ऑफ द सबस्टांसेस फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू इट्स लोअर कंसनट्रेशन, फ्रॉम इट्स लोअर कंसनट्रेशन टू इट्स हायर कंसनट्रेशन। तो हमें वो बिल्कुल अच्छे से देखना है कि किसका मूवमेंट करवा रहे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि सबस्टांस जो होता है वो उसके हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाता है। जैसे सबस्टेंस क्या, कि अगर हम CO2 का मूवमेंट करा रहे हैं तो CO2 उसके हायर कंसनट्रेशन से लोअर में जाएगी। अगर हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं तो ऑक्सीजन उसके हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जाएगी। फाइन, तो ये डिफ्यूज़न की डेफिनेशन हो गई और मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन बाय डिफ्यूज़न हो गया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन हो गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, थस diffusion plays an important role in gaseous exchange between the cells as well as the cell and its external environment। तो फर्स्ट चीज़ तो हो गई कि गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूज़न के थ्रू होता है। नेक्स्ट देखो वाटर, वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉज ऑफ डिफ्यूज़न। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच ए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब देखो वाटर जो है वो भी डिफ्यूज़न के थ्रू ही जा रहा है। डिफ्यूज़न का मीनिंग है कि वाटर जो है वो भी जैसे गैसेस अपने हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में जा रही थी, तो वाटर भी अपनी हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में ही जाता है, मतलब डिफ्यूज़न ही करता है। बट यहाँ पर हम उसको एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं, दैट इज़ ऑस्मोसिस। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। फाइन, अब चलो अब देखो, द मूवमेंट ऑफ वाटर across the plasma membrane is also affected by the amount of a substance dissolved in water। ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बताऊँ कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो देखो उसमें ऑप्शंस इस तरीके से होंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है,
मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स, देखो मैं जो बोल रही हूँ वर्ड्स पे फोकस करना, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन. सेकेंड ऑप्शन, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स लोअर कंसंट्रेशन टू इट्स हायर कंसंट्रेशन. थर्ड ऑप्शन, movement of solute from its higher concentration to its lower concentration and movement of solutes from its lower concentration to its higher concentration. ठीक है, अभी मैं जब वाटर बोल रही थी तो मैं वहाँ पे सॉल्वेंट भी बोल सकती हूँ. ठीक है, क्योंकि वाटर एज ए सॉल्वेंट ही होता है. तो देखो ये जो चार ऑप्शंस थे जिसमें वाटर जो है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, दैट इज ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस में ये भी होता है कि जो सॉल्यूट होता है वो अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जा रहा होता है. ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मतलब वाटर हायर से लोअर में जाता है. तो क्योंकि जहाँ पर वाटर ज़्यादा है वहाँ पे सॉल्यूट कम है, तो जब अगर वाटर अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर में जा रहा है तो डेफिनेटली सॉल्यूट अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जा रहा है. तो ये जो डेफिनेशन है ऑस्मोसिस की उसमें ये दोनों चीज़ें ठीक है. बट एक्चुअल जो डेफिनेशन होगी ऑप्शंस में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ वाटर का ही बताना है कि वाटर जो है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जा रहा है, दैट इज ऑस्मोसिस. बट होता ये भी है कि सॉल्यूट अपनी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाता है ऑस्मोसिस के अंदर. ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है. ऑस्मोसिस क्या है? वाटर का ट्रांसपोर्ट है. जैसे गैसेस ट्रांसपोर्ट करती है डिफ्यूजन में फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, वैसे ही वाटर भी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट करता है फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ये बिल्कुल अच्छे से फिट कर लेना ऑस्मोसिस की डेफिनेशन. चलो अब हम जाते हैं आगे. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट चीज, इफ द मीडियम सराउंडिंग, अब हमने किसी सेल को 3 मीडियम्स में रखा है. अब हम देखेंगे कि किस मीडियम में क्या हो रहा है. इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल एज ए हायर वाटर कंसंट्रेशन, इट मीन्स जो बाहर वाला सॉल्यूशन है ना, सेल को हमने किस में रखा है? ऐसे सॉल्यूशन में रखा है जिसमें वाटर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है. इट मीन्स कि वाटर क्या है? हाइपोटोनिक है. ठीक है, देन द सेल मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है. तो सॉल्यूशन अगर डाइल्यूट है तो सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, वाटर गेन करेगी. सच ए सॉल्यूशन इज नाउन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. तो हमें ध्यान रखना है कि अगर वाटर ज़्यादा है तो वो डेफिनेटली हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा. और जब हम उसको रखेंगे तो सेल क्या करेगी? फूल जाएगी. सेल विल स्वेल अप, है ना. अब देखो ये जो पैराग्राफ है, ये सेकेंड पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस. एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हम अभी सब सेल को रखेंगे, अभी हमने किस में? हाइपोटोनिक में रखा है ना. अभी हम आगे उसको हाइपोटोनिक में रखेंगे, फिर हम उसको आइसोटोनिक में रखेंगे. ठीक है, तीनों सिचुएशन में क्या होता है? हाइपोटोनिक में वाटर कंसंट्रेशन आउटसाइड ज़्यादा है इसलिए सेल फूल जाती है. आइसोटोनिक में क्या होता है कि सेम वाटर कंसंट्रेशन रहती है तो सेल जो होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता. हाइपरटोनिक में क्या होता है कि बाहर वाला जो कंसंट्रेशन होता है वाटर का उसमें कम होता है तो सेल श्रिंक हो जाती है. ठीक है, तीनों ही सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि जैसे हाइपो में सिर्फ वाटर बाहर से अंदर जा रहा है, हाइपर में सिर्फ अंदर से बाहर आ रहा है, ऐसा नहीं होता है. वाटर का जो मूवमेंट होता है वो दोनों ही साइड होता है, चाहे से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो या आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो. बस अब उसको हाइपोटोनिक में क्या हो जाता है कि बाहर से अंदर ज़्यादा मूवमेंट हो जाता है और हाइपरटोनिक में अंदर से बाहर मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है. तो ये लाइन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ऑप्शंस आएंगे कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सेल मेम्ब्रेन में मतलब दोनों साइड दोनों डायरेक्शंस में पास होते हैं, कौन से सॉल्यूशन में? हाइपोटोनिक में, हाइपरटोनिक में, आइसोटोनिक में या ऑल में? तो सभी में होते हैं. बस ये है हाइपो में अंदर की साइड ज़्यादा मूवमेंट होगा, हाइपर में बाहर की साइड ज़्यादा मूवमेंट होगा, आइसोटोनिक में सेम वाटर मॉलिक्यूल अंदर जाएंगे जितने बाहर जाएंगे. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखो. इफ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल देयर विल बी no net movement of water across the cell membrane. such a solution is known as isotonic solution. ठीक है, अब इसमें भी आगे क्या लिखा हुआ है? water crosses the cell membrane in both direction. ठीक है, but the amount going is in the same as the amount going out, so there is no overall movement of water and the cell will stay the same size. समझ में आए? अब नेक्स्ट देखो, that is hypertonic solution. If the medium has a lower concentration of water than the cell, meaning that
it is a very concentrated solution, the cell will lose water by osmosis. Such solution is known as hypertonic solution. Again, water crosses the same membrane in both directions, but this time more water leaves the cell than enter it, और इसमें सेल श्रिंक हो जाएगा. तो यही मुझे अच्छे से समझाना था. देखो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे और जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ हमें कन्फ्यूजन हो जाता है, समझ में नहीं आता. अब हमने समझ लिया, डिफ्यूजन समझ लिया, ऑस्मोसिस समझ लिया. अब इसके कुछ एप्लीकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम डिफ्यूजन देख सकते हैं, ऑस्मोसिस देख सकते हैं. देखो, जो यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं, हमें पता है कि वो ऑस्मोसिस के थ्रू जो है वो वाटर को गेन करते हैं. हमें ये भी याद रखना है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस. क्योंकि ऑप्शन बताओ क्या आएगा. ऑप्शन आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाई प्लांट रूट्स इज द एग्जाम्पल ऑफ एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन. तो देखो, जो एंडोसाइटोसिस है ना, वो हमें कंफ्यूज करेगा कि एंडोसाइटोसिस भी तो हो सकता है, वाटर अंदर आ रहा है, बट नहीं, एंडोसाइटोसिस नहीं होगा. ऑस्मोसिस में होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स. जो है प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो वाटर को किस के थ्रू एब्जॉर्व करती हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू एब्जॉर्व करती हैं. गैसेज और वाटर दोनों ही डिफ्यूजन को फॉलो करें, मतलब जो गैसेज और वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो डिफ्यूजन के थ्रू हो रहा है. नेक्स्ट देखो, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन. लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है, ये हमें पता है. द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल्स द सेल टू इनकल्फ इन फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. अब ये हमें एंडोसाइटोसिस ध्यान रखना है. ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो एमीबा होता है वो फूड जो है बाहर से अंदर लेता है, वो किस प्रोसेस के थ्रू लेता है, दैट इज एंडोसाइटोसिस. किसके थ्रू लेता है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू लेता है. फाइन, चलो अब हम आगे चलते हैं सेल वॉल में. ये हमने क्या पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ते हैं सेल वॉल के बारे में. सेल वॉल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, ठीक है. बैक्टीरियाज में भी प्रेजेंट होता है, मतलब एनिमल में नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है. तो प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल, एंड द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये बनी हुई किसकी है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बट इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इज ओनली इन प्लांट्स. समझ रहे हो ना कि सिर्फ प्लांट्स में ही ये सेल्यूलोज की बनी हुई है. अगर हम बैक्टीरियाज में देखेंगे तो काइटिन की बनी हुई है, सॉरी कुछ में काइटिन की बनी हुई होती है, किसी में पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है. तो डिफरेंट कंपोनेंट्स की बनी हुई होती है, बट प्लांट के अंदर ये सेल्यूलोज की बनी हुई होती है. और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ टू प्लांट्स को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है. व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल. मतलब जैसे ये सेल वॉल है, ठीक है, उसके अंदर ये सेल मेम्ब्रेन है, ओके, और बीच में जो है ये फ्लूइड भरा हुआ है, समथिंग इज फिल्ड इन बिटवीन. तो होता क्या है कि ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाती है अंदर की साइड, ये अंदर की साइड श्रिंक हो जाती है, सेल वॉल से दूर हो जाती है. तो ये इसी को समझाना चाह रहा है कि जो प्लांट सेल लूज वाटर थ्रू ऑस्मोसिस देयर इज ए श्रिंकिंग और कंट्रक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल से दूर हो जाता है. इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, ठीक है. और एक और चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो ये प्लाज्मोलाइसिस हो रहा है वो सिर्फ लिविंग सेल में होगा, डेड सेल में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है. ये इसमें एक एग्जाम्पल था रोयो लीफ का, जिसमें इन्होंने समझाया है कि प्लाज्मोलाइसिस सिर्फ लिविंग सेल में ही होता है. दैट ओनली लिविंग सेल एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस. Cell wall permit the cell of plant, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external media without bursting. हाँ, बिकॉज ऐसा होगा कि अगर सेल को हमने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा है, ठीक है, सेल जो वाटर गेन करेगी, गेन होने के बाद में, हाँ यहाँ हाइपोटोनिक में ही होगा. आपको ये चीज़ समझनी है कि वाटर गेन करेगी तो वो फूलेगी, स्वेल अप होगी. फूलेगी तो ऐसा हो सकता है कि वो ब्रस्ट हो जाए, बट सेल वॉल बाहर है जो उसको क्या कर रही है, ब्रस्टिंग से बचा रही है.
तो ध्यान रखना है कि हमेशा जो सेल को बचाने का काम करती है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में ब्रस्ट होने से, वो कौन होती है? सेल वॉल होती है। ठीक है, हमें ध्यान रखना कि वो हाइपोटोनिक में ही बचाएगी। हाइपोटोनिक में तो क्या है, सेल श्रिंक होती है, सेल ब्रस्ट थोड़ी हो पाएगी, सेल श्रिंक हो जाएगी, ब्रस्ट नहीं होगी। ठीक है, और वो श्रिंक भी होती है तो कैसे श्रिंक होगी? सेल वॉल तो रिजिड है, वो तो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, बट जो अंदर वाला जो मटेरियल होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला पूरा पार्ट होता है, वो श्रिंक हो जाता है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो फर्दर जो ऑर्गेनल हैं, न्यूक्लियस हो गया, देन फिर साइटोप्लाज्म के बारे में, क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक है, और जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे।